कंचनपुर नामक राज्य में राजा बलवंत सिंह नाम के एक राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम वीर प्रताप सिंह था। राजकुमार वीर प्रताप सिंह अपनी बुद्धिमानी के साथ साथ बहुत दयावान भी थे। वह हमेशा से ही अपने राज्य के लोगों के प्रति हमदर्दी रखते थे, परंतु उनके पिता को उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पिताजी, मैं राज्य के लोगों से मिलना चाहता हूँ। किस लिए पुत्र? पिताजी, मैं स्वयं उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी सहायता करना चाहता हूँ। अच्छा पुत्र, तुम्हें उन लोगों के प्रति ज्यादा दयावान बनने की जरूरत नहीं है। पर पिताजी, आप तो मुझे इस महल से बिना सैनिकों के कहीं जाने नहीं देते। मैं खुद एक बार राज्य का दौरा करना चाहता हूँ। मैंने कह दिया ना कि आप अकेले नहीं जाएंगे। बस बात खत्म। राजा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजकुमार अपने मन में सोचते हैं, आज मैं किसी भी कीमत पर महल से अकेला बाहर जाकर ही रहूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं यहाँ के लोग किस तरह अपनी जीवन बिता रहे हैं। राजकुमार यह सोचकर खुद भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दामोदर नाम का एक गरीब नाविक अपनी एक लौती बेटी के साथ उसी राज्य में एक किराए के घर में रहता था। वह नदी में नाव चलाकर अपना गुजारा करता था। बेटी नंदिनी, मैं काम पर जा रहा हूँ। और सुनो, अगर मकान मालिक आए तो उनसे कहना मैं आज उन्हें उनका किराया दे दूंगा। हाँ ठीक है पिताजी, पर आप पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? बेटी, कहीं ना कहीं से तो इंतजाम हो ही जाएगा। दामोदर ये कहकर नदी किनारे जाता है और अपनी नाव को चलाते हुए सोचता है, मैंने नन्ही से तो कह दिया, मगर मैं अब पैसों का इंतजाम वाकई कहाँ से करूँगा। अभी दामोदर यह सोच ही रहा था कि तभी नदी में अचानक एक तूफान आ जाता है। भारी तूफान से दामोदर की नाव पलट जाती है और वह डूबकर मर जाता है। रात होने को आई है, मगर पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए। पता नहीं वह कहाँ रह गए। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही उन्हें ढूंढने जाती हूँ। पिताजी, पिताजी, कहाँ हैं आप? नंदिनी अपने पिता को आवाज लगाती है। तभी वह नदी में पलटी हुई नाव को देखती है और रोने लगती है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं इतने बड़े संसार में आपके बिना कैसे रहूंगी? बेटी होने को कोई नहीं टाल सकता, यही भाग्य का लिखा था बेटी। अगले दिन दामोदर के अंतिम संस्कार के बाद उसका मकान मालिक आकर कहता है, देखो लड़की, दामोदर तुम मर गया। अब तुम मुझे मेरे किराए के पैसे दो। जमींदार साहब, मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने पिताजी के अंतिम संस्कार में लगा दिए। अब मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो निकलो मेरे घर से। चलो जाओ यहाँ से। पर मैं कहाँ जाऊंगी? हैं? कहीं भी जाओ, मेरी भला से। मुझ पर रहम कीजिए, मैं इस पूरे संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम बस निकलो मेरे घर से।
मकान मालिक नंदिनी को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है। ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही रहने की कोई जगह, अब मैं कहाँ जाऊंगी। नंदिनी यह सोचते हुए गांव-गांव में मदद के लिए भटकती है, मगर उसकी मदद कोई नहीं करता। नंदिनी एक घर का दरवाजा खटखटाते हुए, माँ जी मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। कौन हो तुम और कैसी मदद? औरत के पूछने पर नंदिनी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वह कहती है, चल जा यहाँ से, हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तेरी मदद करें। औरत ये कहकर नंदिनी को धक्का देती है। हे भगवान मेरी मदद कीजिए। नंदिनी रोते हुए राज्य के सबसे गंदे इलाके में पहुंच जाती है और सोचती है, यह कैसी जगह है, यह इतनी सारी औरतें इस तरह से क्यों हैं यहाँ। नंदिनी उन औरतों को देखकर अपने मन में यह सोच ही रही थी कि तभी एक औरत उसके पास आती है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। नंदिनी उसे सब बताती है। हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन यह दुनिया ऐसी ही निर्दयी है। नंदिनी रेखा की बात सुनते हुए, तुम कौन हो और यहाँ ये औरतें इस तरह से क्या कर रही हैं? मैं एक वेश्या हूँ और यह हमारा इलाका है, यहाँ पर सिर्फ हमारी जैसी वेश्याएं ही रहती हैं। अरे ये मैं कहाँ आ गई हूँ? नंदिनी मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन मेरी गरीबी ने मुझे वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया और अब तुम्हें भी यही रहना होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रेखा की बात सुनकर नंदिनी भी ना चाहते हुए एक वेश्या बन जाती है। अगर मैं इस वस्त्र में गया तो लोग मुझे पहचान जाएंगे। ऐसा करता हूँ, साधारण वस्त्र पहनकर राज्य के गरीबों से मिलने जाता हूँ। हाँ। राजकुमार साधारण वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकल जाते हैं। रेखा मैं नदी किनारे कपड़े धोने जा रही हूँ। ठीक है मगर जल्दी आना। नंदिनी यह कहकर नदी के किनारे आ जाती है, जहाँ वह देखती है। अरे तुम्हें क्या हुआ है? मैं अपने बच्चों के साथ इस नदी में खेल रही थी, तभी कुछ निर्दयी लोगों ने मेरे बच्चों की जान ले ली और मुझे घायल करके भाग गए। ओह सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। नंदिनी उस हंसनी को अपने साथ अपने कोठे पर ले जाती है और उसका ख्याल रखती है। नंदिनी क्या तुम वेश्या हो? हाँ मैं एक गरीब वेश्या हूँ। नंदिनी मगर तुम वेश्या क्यों बनी? नंदिनी हंसनी के पूछने पर उसे दुखी मन से सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर हंसनी कहती है, तुम जैसी भी हो मेरे लिए बहुत अच्छी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तरह दिन बीतते हैं। नंदिनी दिन प्रतिदिन अपनी गरीबी के चलते वेश्याओं के साथ मिलकर यही काम करती है। राज्य के लोग कितनी दिक्कतों से रह रहे हैं, पिताजी को इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। राजकुमार ये सोचते हुए एक गरीब इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि वहां की गलियों में गंदगी और दरिद्रता का माहौल है। चलते चलते राजकुमार की नजर नंदिनी पर पड़ती है, जो एक कोने में बैठी थी। सुनिए, आप कौन हैं और रात के इस समय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं एक वेश्या हूँ और अपना पेट पालने के लिए अपने काम पर निकली हूँ। राजकुमार को नंदिनी की बात सुनकर थोड़ी हैरानी होती है और फिर वह कहते हैं, अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस दुनिया में इतने सारे कामों को छोड़कर आपने इस काम को क्यों अपनाया? जब एक अकेली स्त्री को समाज के लोग जीने नहीं देते, तब वह मजबूरी में हमारी जैसी वेश्या बन जाती है। हाँ? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब यह कि मैं एक वेश्या हूँ और यह जीवन मैंने हालात को देखते हुए चुना है, मगर अफसोस समाज हमें इंसान नहीं
बल्कि एक वस्तु की तरह देखता है। अरे, कैसे हालात थे आपके जो आपको ये करना पड़ रहा है? राजकुमार के पूछने पर नंदिनी उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर राजकुमार को बहुत दुख होता है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे राज्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी और मजबूरी का शिकार हैं, इसलिए अब मुझे ही इनकी मदद करनी होगी। नंदिनी, मैं इस राज्य के राजा का पुत्र राजकुमार वीर प्रताप सिंह हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ मेरे महल चलेंगी? राजकुमार, आप मुझे इस गंदगी से तो बाहर निकाल लेंगे, लेकिन क्या समाज मुझे सम्मान देगा? हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपका सम्मान दिलवा कर ही रहूंगा। हाँ। इतना कहकर राजकुमार नंदिनी को महल ले आते हैं, जहाँ बागीचे में बैठे राजा राजकुमार से कहते हैं, पुत्र, तुम इस वैश्या को हमारे महल में क्यों लेकर आए हो? पिताजी, आप उन्हें उनके नाम से बुलाइए। अब ये कोई वैश्या नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता राजकुमार। आप जहाँ से इस वैश्या को लेकर आए हैं, इसे तुरंत वही छोड़कर आइए। नहीं पिताजी, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता पिताजी। राजकुमार यह कहकर नंदिनी को महल के अंदर ले जाते हैं। दूसरे दिन महल में कुछ लोग आते हैं। हाँ, कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप सबकी? महाराज, हम एक ऐसे राजा से कोई सेवा नहीं लेना चाहते जो हमारे समाज की परंपराओं का अपमान करे। अपमान। हाँ जी महाराज, भला बिना संबंध के महल में एक वैश्या को लाना बहुत ही शर्मनाक है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? वैश्या से पहले वो एक स्त्री है, स्त्री, और मैं एक स्त्री के लिए इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ। देखिए राजकुमार, आपकी इस हरकत से समाज में गलत असर पड़ेगा। हाँ। अच्छा महाशय, अगर कल को आपकी किसी हादसे में मृत्यु हो जाती है और आपकी पुत्री को भी इसी तरह ये समाज वैश्या बना दे, तो क्या आपको ये मंजूर होगा? नहीं ना। इसलिए हमें हर इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए खुद को साबित करने के लिए। राजकुमार की बात सुनकर हरिया और गांव वाले चुप हो जाते हैं। तभी नंदिनी आकर कहती है, राजकुमार, मैं जानती थी यह समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। नहीं नंदिनी, तुमने जो जीवन जिया है वो तुम्हारी मजबूरी थी। राजकुमार अभी नंदिनी से बात ही कर रहे थे कि तभी एक आदमी कहता है, राजकुमार, फिर भी ये गलत है। अरे महाशय, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर आप लोग मेरी नजर से देखें तो किसी को एक सम्मानजनक जीवन देना उसके जीवन की एक नई शुरुआत कर सकती है। नहीं राजकुमार, फिर भी इस वैश्या को हम यहाँ हमारे बीच नहीं रहने देंगे। हाँ। अच्छा तो ठीक है, तो मैं आज अभी इसी समय नंदिनी से विवाह करूंगा। राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? जी पिताजी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ ये लोग नंदिनी को चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए मैं ये विवाह तो करके ही रहूंगा। हाँ। फिर राजा और समाज के लोगों के लाखों विरोध के बावजूद राजकुमार पूरे सम्मान के साथ नंदिनी से विवाह कर लेते हैं। राजकुमार, आप बहुत अच्छे हैं। काश हर इंसान आपके जैसा होता तो संसार में कोई भी इस गलत काम को नहीं करता। अभी तो बस शुरुआत है नंदिनी, आगे आगे देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। राजकुमार अपने राज्य में एक आश्रय स्थल खोलते हैं, जहाँ पर मजबूर और गरीब महिलाएं आकर शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सुधार सके। राजकुमार के ऐसे अच्छे कार्यों को देखकर नंदिनी बहुत खुश होती है और राजकुमार से कहती है,
राजकुमार, आपका साथ मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। नहीं नंदिनी, बल्कि मुझे लगता है कि आप मेरे जीवन की सुनहरी किरण हैं। अगर आप मुझे नहीं मिली होती तो शायद मैं कभी राज्य में बदलाव नहीं ला पाता। राजकुमार, आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि अब मैं दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ और मैं इसके लिए तैयार हूँ। राजकुमार की मदद से नंदिनी समाज में बदलाव लाने की धीरे धीरे कोशिश करती है। अभी एक दिन राजकुमार, मेरी मदद कीजिए राजकुमार। अरे हरिया, क्या हुआ हरिया? राजकुमार, मैं कुछ दिन पहले दूसरे गांव गया था। वहाँ कुछ डाकुओं ने हमसे हमारा सब कुछ छीनकर मुझे और मेरी पत्नी को खूब मारा, जिससे मेरी पत्नी की तुरंत मृत्यु हो गई और मैं उसी गांव में कुछ दिन बेहोश हो गया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ हरिया। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राजकुमार, आज मुझे जैसे ही होश आया तो मैं अपने घर गया, लेकिन वहां मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। लोगों का कहना है कि वो एक वेश्या बन गई है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं राजकुमार? आप परेशान मत हो काका, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी वो सभी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ हरिया की बेटी सुनैना अचानक आती है और हरिया को बिना देखे नंदिनी से कहती है, कुमारी नंदिनी, जो काम आपने मुझे दिया था वो सारा काम मैंने कर दिया है और जिन औरतों के पास रहने की जगह नहीं थी उन्हें मैंने आश्रय में ठहरा दिया है। सुनैना नंदिनी को अपने किए हुए काम की सारी जानकारी दे रही थी। तभी हरिया उसे देखकर कहता है, सुनैना, तुम यहाँ हो? पुत्री, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी बेटी? पिताजी, आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। सुनैना के पूछने पर हरिया उसे सब कुछ बताता है और फिर कहता है, सुनैना, तुम घर में क्यों नहीं थी? कहाँ चली गई थी बेटी? पिताजी, जब आप लोग नहीं मिले तो गांव के लोगों ने मुझे बेसहारा देखकर गांव से बाहर निकाल दिया था और फिर मैं बेबस होकर एक वेश्या बनने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन सुनैना ये कहकर चुप हो जाती है। तभी हरिया कहता है, लेकिन क्या सुनैना? जब लोगों ने मुझे उस गंदे इलाके में जाने पर मजबूर किया तब मुझे राजकुमारी नंदिनी ने सहारा दिया। इन्होंने ही मुझे अपने पास रखा और एक सम्मान का जीवन दिया। तब से मैं इन्हीं के पास रहती हूँ। सुनैना की बात सुनकर उसका पिता हरिया रोते हुए नंदिनी से कहता है, बेटी नंदिनी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है बेटी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं काका। राजकुमार ने उस दिन सही कहा था। अगर हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा। आज मुझे उस दर्द का एहसास हुआ, इसलिए आज मैं अपने कहे हर शब्द पर शर्मिंदा हूँ बेटी। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर देना। हरिया ये कहकर अपनी बेटी सुनैना के साथ वहाँ से चला जाता है। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। नहीं नंदिनी, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारे जरिए इस समाज की सोच बदलना चाहता था, और इसलिए धन्यवाद की हर बार हकदार तुम ही होगी। तुम्हारा एक बार फिर से धन्यवाद कि तुम मेरे जीवन में सूरज की किरण बनकर आई। इतने में राजा वहाँ आ जाते हैं और मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहते हैं, हाँ, आज मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने वाकई में साबित कर दिया कि अगर किसी चीज को बदलना चाहो तो वह जरूर बदलेगी। तुम दोनों ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो भी किया है वो सच में काबिले तारीफ है। वाह।